वेलकम टू बिकम सरकारी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल बिकम सरकारी पर। तो आज की इस वीडियो में मैं हमारे आज के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करूंगा। और मैं जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आज आपके साथ डिस्कस करूंगा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे आज के पहले सवाल से। तो हमारा आज का पहला सवाल है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि EWS की पहचान के लिए मौजूदा वार्षिक आय सीमा कितनी है? तो इसका सही जवाब है 8 लाख, ऑप्शन ए। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में अगर आपकी आय 8 लाख रुपए वार्षिक जो आय है उससे कम है तो आपकी पहचान EWS कैटेगरी के तहत होगी। 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश के बाद केंद्र ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि EWS की पहचान के लिए मौजूदा वार्षिक आय सीमा 8 लाख को जारी रखने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट PG प्रवेश से निपटने के दौरान 10% कोटा पर संदेह जताया था और इसके बाद केंद्र ने EWS कोटा की आय सीमा पर फिर से विचार करने के लिए समिति का गठन किया था। इस समिति में पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव अजय भूषण पांडे शामिल थे। हमारा अगला सवाल है, इस साल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए किस देश ने G7 की अध्यक्षता संभाली है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जर्मनी। तो जर्मनी जो देश है वो इस साल G7 का जो शिखर सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता करेगा। आइए जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1 जनवरी को जर्मनी ने G7 प्रेसिडेंसी का पदभार ग्रहण किया। 2022 G7 शिखर सम्मेलन 26 से 28 जून 2022 तक बवेरियन एल्प्स में आयोजित किया जाएगा। G7 या ग्रुप ऑफ 7 में अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली और जर्मनी, ये जो 7 देश हैं ये शामिल हैं। जून 2021 के शिखर सम्मेलन में G7 नेताओं ने 2.3 बिलियन वैक्सीन खुराक वितरित करने पर सहमति व्यक्त की। यहाँ बात हो रही है जर्मनी की, तो आइए जानते हैं जर्मनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और जर्मनी की मुद्रा यानी कि जो करेंसी वो है यूरो और जर्मनी के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वोल्टर स्टीनमियर और जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्जी। यहाँ का जो चांसलर होता है वो प्रधानमंत्री पद के बराबर ही माना जाता है। हमारा अगला सवाल है, अभ्यास मिलान 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही जवाब है भारत, ऑप्शन बी। तो भारत जो है अभ्यास मिलान 2022 की मेजबानी करेगा। भारत ने 25 फरवरी 2022 से निर्धारित विशाखापट्टनम में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलान में भाग लेने के लिए कुल 46 देशों को आमंत्रित किया है। अभ्यास मिलान के इस संस्करण का विषय सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग है। 2020 में दुनिया भर में कोविड-19 के प्रकोप के कारण अभ्यास रद्द कर दिया गया था और इस अभ्यास में अमेरिका पहली बार भाग ले रहा है। हमारा अगला सवाल है, कौन सी कंपनी $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी बनी है? तो इसका सही जवाब है एप्पल, ऑप्शन सी। यानी कि एप्पल जो है वह पहली अमेरिकी कंपनी बनी है जो $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंच गई है। 3 जनवरी को एप्पल बाजार पूंजीकरण में $3 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकन कंपनी बन गई है। 2022 में ट्रेडिंग के पहले दिन कंपनी के शेयरों ने मिड डे ट्रेडिंग में $182.88 की रिकॉर्ड ऊंचाई दर्ज की। दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी इतिहास रचने वाली पहली कंपनी है। एप्पल ने माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प के साथ $2 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू क्लब साझा किया था। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के बाद एप्पल ही थी वह कंपनी जो $2 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू पर जिसका 2 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू हुआ था। यहाँ बात हो रही है एप्पल की, तो आइए जानते हैं एप्पल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो एप्पल जो कंपनी है उसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1976 को और एप्पल के स्थापक जो हैं वो हैं स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनिएक और रोनाल्ड वेन। यानी कि इन तीनों ने मिलकर एप्पल कंपनी की स्थापना की थी
और इसके जो अभी CEO हैं वो है टिम कुक और इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। हमारा अगला सवाल है, विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 4 जनवरी। तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस हर साल ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल की याद में मनाया जाता है। उनका जन्म 4 जनवरी 1809 को हुआ था। विश्व ब्रेल दिवस फ्रांसीसी शिक्षक लुई ब्रेल की जयंती का प्रतीक है, जिन्होंने कम उम्र में नेत्रहीन होने के बाद ब्रेल प्रणाली का आविष्कार किया था। संचार में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है अलका मित्तल, ऑप्शन बी। तो अलका मित्तल को ONGC की पहली महिला CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। ऊर्जा प्रमुख तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC ने 3 जनवरी को अलका मित्तल को अपनी पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक यानी कि CMD के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने ONGC के CMD के रूप में सुभाष कुमार की जगह ली। निशी वासुदेव, जिन्होंने मार्च 2014 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम का नेतृत्व किया था, के बाद अलका मित्तल तेल कंपनी की अध्यक्षता करने वाली देश की दूसरी महिला बनी। हमारा अगला सवाल है, जल शक्ति मंत्रालय में सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विनी महाजन। तो विनी महाजन को जल शक्ति मंत्रालय में जो सचिव का पद है उस पद पर नियुक्त किया गया है। विनी महाजन IAS अधिकारी जो हैं वे जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग में सचिव का पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वह 26 जून 2020 से पंजाब के मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थी। सुश्री महाजन ने 2007 से 2012 तक भारत के प्रधानमंत्री के संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया और इससे पहले 2004 से 2005 में आर्थिक कार्य विभाग यानी कि वित्त मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्य किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक नव वर्ष लोसार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लद्दाख। तो जो पारंपरिक नव वर्ष लोसर महोत्सव है लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख में लोसार महोत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम में नए साल की शुरुआत में मनाया जाता है। यह लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। लोसर तिब्बती चंद्र कैलेंडर की शुरुआत से 15 दिनों का त्योहार है, जो तिब्बती कैलेंडर में 11 महीनों के पहले दिन को चिन्हित करता है। लोसर एक तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ है नया साल। और अगर हम बात करें लद्दाख के कुछ अन्य लोकप्रिय त्योहारों की, तो उनमें है फयांग तसेडुप महोत्सव और दोस मोचे महोत्सव और हेमिस महोत्सव। ये लद्दाख के कुछ अन्य लोकप्रिय त्योहार हैं। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी यह आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और भी करंट अफेयर्स की वीडियोस, डेली क्विज और जॉब नोटिफिकेशंस पाने के लिए हमारे चैनल बिकम सरकारी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी। नमस्कार।